2024. क्या बात है, अरे वाह, She's a software engineer by profession and a life coach and YouTuber by passion. She's a mother of 2 children, born and brought up in Punjab but now living in India. She's on her mission back to Bharat. Let's welcome Arshdeep Let's Kaur. clap. नाम तो उठाया नहीं आपने। Please welcome Mrs. Arshdeep Kaur Sidhu. Yes, that's right. वंदे मातरम ऐसी पहले। वंदे मातरम। मेरा नाम अर्शदीप कौर सिद्धू है और कुछ चीज़ें जो चाहत ने बताई हैं और कुछ और चीज़ें जो बिल्कुल छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद वी डायरेक्टली डाइव इनटू आवर टुडेस टॉपिक। तो मेरा नाम अर्शदीप कौर सिद्धू है। रिसेंटली आई एम क्राउन्ड एज वीजी मिसेस इंडिया ओवरसीज क्योंकि मैं भारत से बाहर रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, हाउस वाइफ हूँ क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ, एक लाइफ कोच हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, एक वीडियो क्रिएटर हूँ, वंदर नारी के नाम से मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और एक शिक्षक हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बच्चों को भारतीय मूल वैल्यूज सिखाती हूँ एज अ वॉलंटियर टीचर। सोशल वर्कर हूँ, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए लोग मुझे वंदर नारी कहते हैं। सो दिस इज माय वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। और मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, बहुत सारी चीजों में बिलीव करती हूँ, इनमें से एक चीज है जो आपके अंदर है वो आपके बाहर है। आज यहाँ पे आने से पहले मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता था प्रगति परिवार क्या है और विचारधारा क्या है, क्या वहाँ पे लोग करते क्या है। लेकिन मैं जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है, आई एम इन द राइट स्पेस, आई एम इन द राइट रूम। जो भी प्रवीण जी ने बातें की, जो आप लोग गिव एंड आस्क कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, यही मेरी जीवन का आधार है। सो जो अंदर है वो बाहर है, क्योंकि ये मेरे जीवन का आधार है तो वही चीजें मुझे मिल रही हैं, ऐसे ही लोग मुझे मिल रहे हैं, ऐसा ही रूम मुझे मिल रहा है, ऐसे ही शब्द। आपको आज बहुत सारे शब्द मेरे सुन के ऐसा लगेगा कि लगता है प्रवीण जी और अर्शदीप साथ में बैठे हैं, या अर्शदीप हो सकता है प्रवीण जी की स्टूडेंट हो। सो दैट इज द पावर ऑफ योर इनर स्टूडेंट। अगर हमें अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा, बाहर देखेंगे अच्छा मैंने अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं किया, हो सकता है मैंने प्रगति परिवार में किसी को रेफरेंस ना दिया हो इसलिए मुझे नहीं मिल रहे, ऑन एंड ऑन बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जड़ होती है आपके अंदर इनर स्पेस में क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, हमारी पास्ट हिस्ट्री जो हमारी लाइफ में चीजें हुई हैं उसके बेसिस पे हमारा इनर स्पेस बनता है। हमारे सबकॉन्शियस जी ने आज बार कहा, सबकॉन्शियस में पैटर्न्स बैठे होते हैं। अगर मेरा लड़कियों के साथ, फीमेल बॉसेस के साथ एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा तो एक मेरे अंदर एक धारणा बन जाएगी, फीमेल बॉसेस ऐसे ही होते हैं, फीमेल लीडरशिप ऐसा ही होता है। अगर किसी को किसी लड़की ने धोखा दिया उसकी लाइफ में तो उनका फीमेल पे ट्रस्ट उठ जाता है। अगर किसी को बच्चे का टीचर अच्छा नहीं मिला तो उनको टीचर पे भरोसा उठ जाता है और फिर वो बाद में कोई भी टीचर मिले उनको उसी चश्मे से देखते हैं। इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तो आज जो हम फैसले लेते हैं, हमें लगता है मेरा फैसला आज का है। आज अगर मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है ये फ्रेश इंटरेक्शन है, बट एक्चुअली सब बासा है। क्या है वो बासा? जो हमारे अंदर पुरानी धारणाएं बैठी हैं, उनके गुलाम होकर हम आज किसी के साथ बिहेव करते हैं। सो ये सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग पास्ट ट्रॉमास को हील करके, इनर चाइल्ड को हील करके हम अपनी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है उसको फ्रूटफुल कर सकते हैं, अपने हिसाब की अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई डू एज अ लाइफ कोच। आई हेल्प पीपल हाउ टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ देयर ओन ड्रीम्स बाय डेवलपिंग अ कनेक्शन विद डिवाइन, जिसमें हमारी 4 चीजें होती है। पहला सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, ये सभी चीजें आती है। ग्रैटिट्यूड आता है। सेकंड है जो वो पुराने जख्म है उनको हील करना, इनर चाइल्ड हीलिंग। थर्ड इज अबंडेंस, जब पुरानी चीजें हील होने लगती हैं तो नए पौधे उगने लगते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल एरियाज हो, रिलेशनशिप्स हो, जितने भी आपके एरियाज में सर्विस हो, दूसरों को देना हो। और जो चौथा है क्रिएट इम्पैक्ट, जब आप अपनी लाइफ का कोड क्रैक कर लेते हो देन यू गेट टू अ मिशन टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड। एंड आज मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आज यहाँ पे हूँ और हिंदी में बोल रही हूँ। दैट इज पार्ट ऑफ माई मिशन, क्रिएटिंग इम्पैक्ट, गिविंग बैक टू भारत। छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। मैंने
12 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, बहुत अच्छी पोजीशंस पे, सब कुछ। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, कभी रेसिज्म नहीं हुआ। लेकिन एक लिफ्ट में एक स्टोरी हुई। 15 अगस्त का दिन था और मेरा एक रूल है कि जब भी हमारा भारत का कोई फेस्टिवल होता है उस दिन मैं भारतीय अटायर में जाती हूँ। मैंने सूट पहन रखा था और बिंदी लगा रखी थी, तो समझ में आ रहा था कि ये वेस्टर्न कपड़े तो नहीं है। लिफ्ट में मेरे कॉलीग मिले जो ऑस्ट्रेलियन हैं, अंग्रेज हैं, और उन्होंने मुझे बोला समथिंग स्पेशल टुडे। मैंने बोला टुडे इज इंडियन इंडिपेंडेंस डे। तो उन्होंने बोला 15 अगस्त 1947 दैट्स द डे व्हेन इंडियंस किक्ड राजाज आउट। एंड वो जब उन्होंने बात बोली तो मुझे तीर की तरह पहुंची। इट वाज नॉट द राजाज, राजा से परेशान नहीं थे हम, राजाज के ऊपर जो परेशानी थी वो बाहर के वर्ल्ड को पता ही नहीं है। उनके लिए इंडिया एक गुलाम कंट्री है, इंडिया एक गरीब कंट्री है। अगर कोई छोटा मोटा काम है, कोई कॉल सेंटर का काम है, गिव इट बैक टू भारत, गिव इट टू इंडिया। तो उस समय पे जो लोग भारत का पोटेंशियल जानते हैं, हमारे यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल लीडर्स हैं, आप सभी लोग लीडर्स हो, यू आर डूइंग वंडरफुल इन योर एरियाज, बट दैट शुड रीच टू द वर्ल्ड। क्या है ऐसी चीज जो शायद कहीं ना कहीं रोक रही है इस शाइन को, इस सूर्य के तेज को बाहर पहुंचाने के लिए? मैं सारा तो नहीं बदल सकती, बट इफ आई कैन बी अ ड्रॉप इन द ओशियन टू गिव बैक टू भारत एंड देन टेक फ्रॉम भारत एंड गिव बैक टू द वर्ल्ड, then that's my mission, give back. And I always say I am not a knowledge coach. आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं. I am an action coach. So प्रवीण जी ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि हम 30 मिनट तक खेलेंगे नहीं. I am so sorry प्रवीण जी, मैं सबको बहुत सारा काम करवाने वाली हूँ. I'm going to give everybody action. Thank you so very much. तालियां तो बजती रहनी चाहिए. The gratitude प्रेजेंटेशन वगैरह में मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होती हूँ, जस्ट द एक्शन. सो आज जो हम टॉपिक, जैसे मैंने पहले बोले 4 स्टेप्स के बाद, सबसे मेन है ग्रैटिट्यूड. अभी गिव एंड आस्क का हम बहुत समय से पहले क्या है, दिस इज वन वे ऑफ गिविंग बैक टू प्रगति परिवार, टू द मेंबर्स. इट्स वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड. आज इस रूम में कौन कौन लोग सुबह कोई ना कोई वंदना, कोई पूजा, किसी के पैर छूकर आए? रेज योर हैंड. कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनको किसी को नमन करना चाहिए था बट वो भूल गए हैं, शायद जल्दी में भूल गए या नेक्स्ट टाइम करेंगे? क्या है ये चरण वंदना? क्या है ये पूजा? रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, वे अलग अलग हो सकता है, बट दैट इज ग्रैटिट्यूड. हम प्रभु को थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड. माँ बाप को चरण वंदना कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड. खाना खा रहे हैं, इनफैक्ट जिन्होंने आपके लिए डोर खोला होगा, आपका एक्स-रे मशीन में सामान भेजा होगा, यू माइट हैव सेड थैंक यू. ग्रैटिट्यूड. क्या होता है जब हमें कोई ग्रैटिट्यूड करता नहीं? प्रवीण जी ने मुझे यहाँ बुलाया या चाहत ने मेरी इंट्रोडक्शन, मैंने भूल गई चाहत ने क्या कहा, नहीं कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनकी तरफ देखा था. कैसा फील होगा चाहत? विनीता जी, कैसा फील होगा चाहत? अच्छा नहीं लगेगा. मन बता कैसा अच्छा फील करवा सकती हूँ? Smiling face. That's what my next point is. It is not about what you say. It is about what you feel, how you feel. हम किसी को सिर्फ एक थैंक्स कह दिया, हो सकता है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो सकता है उनको याद ना रहे, लेकिन जिस भावना से, भावना इज मोर इम्पोर्टेंट, जिस भावना से आप अपना कृतज्ञता, वो ग्रैटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस उस इंसान को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज व्हाट एक्सचेंज द एनर्जीज. कौन कौन लोग हैं जब खाना हम शुरू करते हैं तो थैंक्स करते हैं? एनीबॉडी? आप किस चीज़ का थैंक्स करते हैं? जी, खाना खाते हैं. अन्नपूर्णेश्वरी करते हैं. तो बहुत सारे घरों में रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे भोजन मंत्र किया जाता है, तो हम देवी का या जो भी स्रोत है तो उसका थैंक्स करते हैं. अगर हम रिचुअल्स को साइड में रखते हैं, और किस चीज का थैंक्स कर सकते हैं हम? खाना बनाने वाला का थैंक्स. अच्छा, कौन कौन नुक्स निकालता है खाने? पहले तो ये बताओ, कौन कौन नुक्स निकालता है? जिन्होंने बोला है खाना बनाने वाला. तो नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस कर सकते हैं?
जाने के लिए। घर की लड़ाई बाहर आ गई। नहीं ये मुश्किल नहीं और नेक्स्ट टाइम साथ में बनाना है ना। नहीं सो मे बी नेक्स्ट टाइम रेसिपी पे आपको ये हेल्प कर सकते हैं। हम शूज पहनते हैं, जैसे ही हम घर से निकलते हैं शूज पहनते हैं। शूज पहनने के टाइम हम किस चीज का थैंक्स कर सकते हैं? धरती माता का थैंक्स करो। मेरे जैसे भारी भरकम इंसान को झेल रही है धरती माता, उनका थैंक्स कर सकते हैं। और किस चीज का कर सकते हैं? To make my every steps in concentration of my God. थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। और किस चीज का कर सकते हैं? To my healthy body because I am able to bend. वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज उनसे पूछ के देखिए कि कैसे जूता पहना जाता है। आप बेंड भी नहीं हो सकते। Old people also ओल्ड पीपल very दे कैन नॉट difficult, डू। yeah. और किस चीज का थैंक्स कर सकते हैं हम जूता पहनते टाइम? कि आज मैं सांस ले रही हूँ वो भी भगवान Shoe की manufacturer. शू एग्जैक्टली Shoe manufacturer. शू मैन्युफैक्चरर। Shoe और किस manufacturer. चीज का? जूतों के अच्छा, स्पेसिफिक। जूते, विल कम टू द हाँ. अदर पार्ट। जूतों के लिए और किस चीज का थैंक्स कर सकते हैं? ओके, Animals का. एनिमल्स का। इसके लिए. ओके सब कुछ तो thanks होना चाहिए. वेरी गुड। मैम थैंक्स टू गॉड जिन्होंने हमें एक हेल्दी बॉडी दिया कि हमको लेग्स हैं। पीपल हु आर हैंडीकैप्ड आर नॉट एबल टू वेयर इट। तो इवन अफोर्डेबिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच उस कंपनी वाले का, उस जॉब देने वाले का, उस कस्टमर का जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये पैसे आए हैं, मैं शूज खरीद पाया। सोचिए हमें कांटों पे चलना पड़े तो हम कैसे चलेंगे। सो थैंक यू सो मच उस मैन्युफैक्चरर का, थैंक यू सो मच उस शॉपकीपर का, थैंक यू सो मच उस ब्रांड वाले का, थैंक यू सो मच उस शू रैक वाले का कि वो सही जगह पे हो। थैंक यू सो मच उस पैकिंग मटेरियल वाले का जिसकी वजह से वो डब्बे में पैक होके आई। थैंक यू सो मच मेरे ब्यूटीफुल पैरों का, थैंक यू सो मच इस धरती माता का, थैंक यू सो मच इस छत का जिसके नीचे वो रैक रखा हुआ है। बारिश में भीग जाते हैं तो कैसे पहनते? वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। प्रॉब्लम इज हमारा ग्रेटिट्यूड खत्म होता है। Like how I was doing, I can go on and on. We all should go on and on. कुछ ही seconds में अगर हमारा किसी चीज के लिए हमें सोचना पड़ रहा है, that is a problem. That is a problem. और simple कीजिए, लेकिन start. Okay, we'll go for watch. Watch के लिए किस चीज का कर सकते हैं? And जोश से करेंगे। Very beautiful, thank you. जिसने watch बनाई. जी, आप थोड़ा हम थोड़ा ऊंची बोलेंगे तो सबसे जिसने वॉच बनाई है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। The watch manufacturer. मैन्युफैक्चरर का। अब मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए, डिफरेंट चाहिए। हमारा समय अच्छा चलता रहे. समय अच्छा चलता रहे, बहुत ब्यूटीफुल। कलाई का. कलाई का, वेरी ब्यूटीफुल। हाथ का. हाथ का, वेरी ब्यूटीफुल। आइज का Eyes. देख पा रहे ब्यूटीफुल। भगवान का किम जिंदा है टाइम देखने हाँ हाँ वेरी गुड। मेरा अच्छा टाइम चल रहा है। तो दिलाने वाले का। दिलाने वाले का जी, it can be a gift. दिया है उसका बिल्कुल। फील कराने का कि हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं अपने हाथ पर अपनी वॉच को पहनकर। वेरी ब्यूटीफुल। माइंड मैम मैं तो अपनी वाइफ को बोलूंगा, इसने दिलाई थी। समय बताने के लिए। समय बताने के लिए समय वेरी नहीं पता होता ब्यूटीफुल तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। जी, वेरी ब्यूटीफुल, हमारा अच्छा समय चल रहा है उसके लिए। वेरी ब्यूटीफुल। उस इनोवेटर का जिसने मेरी घड़ी में जीपीएस इनेबल्ड और बाकी बाकी फीचर भी डाल दिए। सबकी अलग-अलग वॉच हो सकती है। वॉच बनाने वाले को जिसने ये डिजाइन की है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच उस मैन्युफैक्चरर का जिसने इतनी सुंदर वॉच बनाई कि मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच उस इंसान का जिसकी वजह से पैसे आए, उस कंपनी का, उस कस्टमर का ये पैसे आए जिसकी वजह से वॉच मेरे घर में आई। थैंक यू सो मच उस गिफ्ट करने वाले का, अगर किसी और ने आपके लिए खरीदा है, कि उसने मेरे बारे में सोचा और उसे लगा कि शायद ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच उस ब्रांड का जो मुझे स्टेटस सिंबल की फील कराता है, जो मुझे क्वीन या किंग की तरह फील कराता है अगर आपने कोई बहुत हाई फाई घड़ी पहनी है। थैंक यू सो मच मेरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अगर आप एक स्मार्ट वॉच पहनते हैं। सो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, एक्चुअली गलत शब्द हम यूज करते हैं। ग्रैटिट्यूड करना, सांस हम ले रहे हैं तो क्या आप कुछ एफर्ट ले रहे हैं सांस लेने के लिए? नहीं। तो क्या हो रहा है? फील हो। फील हो रहा है। और कौन लेके आ रहा है सांस? ऑटोमेटिक। It is just happening. It is your state of being. You're not doing it. Involuntary movement. means it should be integral part. Exactly.
जैसे हमें सांस के लिए कोई कुछ खोदना नहीं पड़ रहा है, एक्चुअली ग्रैटिट्यूड के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है, जो सबसे महंगा काम है। इसको तो हमें फ्रीजर में ही रखना चाहिए। इट शुड बी आवर स्टेट ऑफ बीइंग। और जब ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बनता है ना, देन एट दिस मोमेंट स्माइल्स देखिए कितनी स्माइल्स बढ़ रही हैं, स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने अभी एज अ टास्क ग्रैटिट्यूड स्थापित किया है। इट फिल्स योर इनर स्पेस विद द ब्यूटी। आपका किसी के साथ गुस्सा होगा ना, अब 10 दिन ग्रैटिट्यूड लगातार करके देखिए, 15 मिनट अपने दिन में, आपका उसके लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट सीइंग अदर थिंग्स। हो सकता है उनके वचन, उनकी शब्द, उनकी वाणी बहुत कटु हो, लेकिन वो आपके लिए खाना बनाए, आपकी उसके लिए कृतज्ञता बन जाएगी। आपकी मेड, हो सकता है आपको उनका सारा काम अच्छा ना लगा, लेकिन वो रोज आती है, एटलीस्ट वो बच्चा अच्छे से नहीं मारती, बट जिस दिन वो नहीं आएगी, यू कैन इमेजिन। सो आपका तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, हमें लगता है कि सिर्फ हम एक थैंक्स बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट चेंजेस योर इनर गेम, बिकॉज द रूल इज जो अंदर है वो बाहर। सो अगर हमारी लाइफ में मनी अच्छे से नहीं आती, सो व्हाट वी हैव टू वेज, दो रास्ते, दो ऑप्शंस। फर्स्ट सी क्या आता है, जिसकी सेल्स अच्छी, कौन है जो इस पिछले मंथ की सेल्स अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट से ज्यादा खुश नहीं है? कौन है यहाँ पे? एनीबॉडी? क्या लगता है, क्या देखा आपने स्टेटमेंट को, देखा क्या सोचा? डिक्रीज हुआ है जो, हाँ जी, डाउन हुआ है, डाउन हुआ है, तो कैसा लगा? नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग गुड। क्या मिस कर रहा हूँ, ऐसा किसी हो गया? नहीं तो बहुत बैठ के आंसर कर सकते हैं। मैंने तो बहुत पैसा लगाया था, एडवर्टीजमेंट भी किया, मैंने सारी कोशिश कर ली, नहीं हुआ। क्या है ये? इसको हम एक टर्म में बोलेंगे, जब किसी चीज को, जो चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, हम क्या करते हैं? डिसअपॉइंटमेंट। शब्द कोई सी से, complaint. So the first C is complaint, and the second C correction. Okay, good start. इस चीज को कैसे बेहतर बना सकता है? Consistency. Creativity. क्या क्वेश्चन क्या था? दूसरी सी कि मैं इस अभी पहला कर दिया मैंने कंप्लेंट, दूसरा मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो एनी वर्ड विद अ सी। करेक्शन, चेंज, कैरेक्टर, कंटिन्यूटी, ओके, कंपैशन, ओके, Conviction. यस। सो ये वाली सारी वेज ऑफ डूइंग, बट है क्या? कंट्रीब्यूशन। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू दिस situation to make it better? So there are two C's. First one, complain. The second one, contribute. So I always say, I always have two C's in every situation. I don't see the first C, I see the second C. So that is contribution. कोई भी situation हमारी लाइफ में आती है, इन्होंने खाने की बात की, खाना आया तो हमारे माइंड में आया कि शायद अगर इसमें नमक ऊपर नीचे होता तो ज्यादा बेहतर होता। So that is started from complaint, but he moved towards contribution. अगर वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या है आपकी पार्टनर का नाम? ज्योति जी, चलो साथ में, चलो हम साथ में सीखें, हम साथ में करें। So that moved your inner space from complaint to contribution, but just thankfulness. अगर gratitude ना होता तो वो कंप्लेन से कंट्रीब्यूशन का जो जर्नी है, that might not have been better. मोदी जी को अगर आप सुनते हैं, वो एक बार मैंने उनका स्पीच सुना था, तो उनको कोई पूछ रहा था कि आपका जो सक्सेस है, आपकी टीम वर्क एंड पॉलिसीज एंड ऑल दैट, उसका मेन सीक्रेट क्या है? उन्होंने बोला, एज अ लीडर आई डोंट से कि भाई तुम ये करो, मैं एक शब्द बोलता हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या, या फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। So basically he invites the contribution. जब आप दूसरों को engage करते हो, involve करते हो, they own that task. ये जो gratitude आप सबको पता है, कोई चीज मैंने नहीं बताई, कोई ऐसी rocket science जो आपको नहीं पता थी, ये चीज one way भी हो सकती थी। मैं यहाँ पे 30 minutes, sing a song, go. But
when you are giving your example of your food, when you are giving example of Dharti Mata, when you are giving example of Annapurni, you own it. और जब कोई own करता है, then they contribute better. So coming back to your business, आपके business में employees होंगे, कौन-कौन है जिसके पास more than one people की team है? Most of us. जब हमारे पास business में ज्यादा लोग होते हैं, हम उनको टास्क तो याद कराते हैं, रिपोर्टिंग भी याद कराते हैं, बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी एक्सप्रेस्ड आवर ग्रैटिट्यूड टू देम ओपनली? सामने बिल्कुल रूम में बैठा के। सो वो ग्रैटिट्यूड कहते हैं या ग्रैटिट्यूड करते हैं? वेरी गुड। सो यू माइट हैव गुड टीम एनीवे। अगर आप, क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड एक फ्यूल की तरह है, उनसे काम खराब होता है जब, तब कौन ग्रैटिट्यूड तब क्या होता है? तब इंस्ट्रक्शन होती है, उसके पीछे का रीजन होता है और इट्स अ मोर काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर, बिकॉज़ नो डाउट दे हैव वर्क। अब मैं अपना रीसेंट एग्जांपल देता हूं। वी वेंट टू मेरठ फॉर इम्प्लांट सर्जरी। 40,000 के पार्ट्स थे जो मुंह में लगाए थे और वो चेंज कर रहे थे, तो हम लेके आए। 1 वीक तक दे वर देयर। अभी 1 वीक से मिलने हैं। Now tell me how can I contribute? Okay, so एक ही स्टेट में रह जाएं, ये शायद हमें abnormal हो सकता है, बट हमारा जो फोकस होना चाहिए, कंप्लेन पहले आती है, प्रॉब्लम ऑब्वियसली लॉस भी हुआ है, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन भी हुआ है, वी गॉट इनटू द कंप्लेन स्टेज, इट्स ओके, बट नाउ अभी व्हाट्स नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना है? सो मे बी हो सकता है आप उसको रिकवर ना कर पाओ, बट यू माइट ब्रिंग सम पॉलिसीज, you might bring some rules, but in that case हो सकता है किसी एक के negligence से हुआ हो, but there are other people who have done the part well, so we can still use the vehicle of gratitude to move from complain to contribute. So that can be your ritual, one of your ritual. Why to do gratitude one way? Let's do it like stand-ups होते हैं हमारे IT में, जो लोग हैं stand-ups होते हैं। अभी हमने एक kind of stand-up किया, जब सब लोग खड़े हुए फटाफट से rapid fire 40 सेकंड में अपना शेयर किया। So why can't we have a gratitude rapid fire in our teams? You start your day correctly, powerfully. मैंने सबसे पहले आप लोगों से पूछा था किस लोगों ने आज कोई वंदना की है? So what was that? That was a gratitude. हम घर पे पूजा करेंगे, अपने घर वालों के पैर छू के आएंगे, but why can't we start it at our workplace? Does not matter आपका physical space है, does not matter आपका online है. You just get into a Zoom room for 10 minutes. अगर आपके office space है, get into the office space and do gratitude. उस time आप उनके boss नहीं है, वो आपके subordinate नहीं है. उस time you are just a part of the family. So that improves your team relationship. That improves your connection. सबसे पहला आप बाहरी connection establish करो. उसके बाद कहाँ connection establish होता है? Inside. जिन लोगों को आज आपको complain बताने का कुछ जो भी गलती उन्होंने की, शायद आपको बताने की जरूरत पड़ रही है. जब आप ये एक ritual start कर लेते हैं, they start looking inside. So उस समय पे आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. किस को लगता है कि that will be the ideal stage, that will be the perfect stage to reach, कि किसी की गलती बताने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही अंदर झांकने लगे. So because they will start owning it, even if they are making mistakes, even if they are doing good. अगर आप किसी को, आपको कोई रेफरेंस दे रहा है and you are expressing gratitude to them, आपने उनको अच्छा फील कराया, चाहत ने आपको कोई रेफरेंस दिया, आपने इतना अच्छे से उनको थैंक्स किया, चाहत हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको 4 रहे. सो अगेन गिविंग एंड आपने तो नहीं बोला ना मुझे 4 दे, इट इज हाउ यू मेक देम फील, एंड ग्रैटिट्यूड इज अनदर वे ऑफ मेकिंग अदर पीपल फील स्पेशल. आपके लिए तो अच्छा है ही, आप तो अपनी प्यूरिफिकेशन कर ही रहे हो, डिटॉक्स कर ही रहे हो अंदर, बट यू आर मेकिंग अदर पीपल फील स्पेशल. So what we will do, we will start a rapid fire now and we will do, हर कोई बंदा एक चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए थैंक्स करेगा, but we will do it in a format. आप जिसको भी मानते हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, प्रभु की कोई फॉर्म हो सकती है, गॉड, अल्लाह, वेंगुरु, जिसको भी आप मानते हो, कि आपको लगता है कि they are the ones who are helping. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल थैंक यू दाता, शुक्र दातिया,
जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहो. थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर प्रगति परिवार. थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर गिविंग मी दिस लैपटॉप. थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे अच्छी लाइफ दी. थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे ये बॉडी दी. सो यू कैन थैंक एनीबडी. सो पहले थैंक यू, उसके बाद जिसको करना चाहते हो, और फिर उसके बाद किस चीज के लिए. विल डू अ रैपिड फायर. कोई भी डिले नहीं करेगा. यू शुड बी रेडी विद योर ग्रेटिट्यूड. एक चीज का ग्रेटिट्यूड करेंगे. विल स्टार्ट विद अंश. बैठ के कर सकते हो. I would like to thank my parents. स्ट्रेट नो, हमने कोई वुड लाइक नहीं करना. स्ट्रेट जंप इनटू. Thank you my parents जिन्होंने मुझे ऐसी वैल्यूज दी हैं. आई गेस उन्होंने दी हैं एनवायरनमेंट से आई है एनवायरनमेंट को भी, शॉर्ट जिससे जो ग्रेटिट्यूड वाली आप बात कर रहे हो मेरे अंदर से नेचुरली निकलता है. कोई लीडर भी वो खाना नहीं करता तो थैंक यू आपने दिया. थैंक यू सो मच. मेरे अंदर से नेचुरली निकलता है. एंड मेरे को भी अच्छा लगता है जब बोलता हूँ उनको स्माइल लेके जाते हैं. तो इस चीज़ के लिए माय पेरेंट्स एंड थैंक यू सो मच अंश. इसको हम और थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आई एम चाहत, वी बोथ विल प्ले एंड देन यू वुड नो. थैंक यू सो मच चाहत फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. Thank you so much, ma'am, for giving so much gratitude and these values to me. Thank you so much for these beautiful clothes. Thank you so much for this beautiful environment. Thank you so much God for oxygen. Thank you so much, God, for water. Thank you so much hotel people for such a lovely arrangement. Thank you so much for fragrant flowers. Thank you so much for beautiful smiles. Thank you so much for beautiful sari. Yes. So can you see? Tuck, 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 ball passing. So this is how we'll do in a fast version, short version. आपका gratitude जिसके लिए कर रहे हो, you have those feelings. Keep them inside you, cherish them. But बोलने के लिए we'll do a rapid fire. ठीक है? We'll start again. जोश से, जोश से. Thank you my parents for putting in good values in me. Beautiful, थैंक यू ज्योति जी पूरे परिवार को एक माला की तरह बांध के रखने के लिए. beautiful. अच्छा डिनर मिलेगा. सर आज मुझे बंद किया हुआ है मैम ने. Beautiful. सुनेंगे, सुनेंगे. Thank you to my parents for making me capable of what I am. Thank you Papa for building character. Beautiful. Fast करेंगे. थैंक यू मम्मी पापा एंड भगवान जी इतनी अच्छी आई देने के लिए. Beautiful. Thank you universe for the growth mindset. Thanks everything for everything. Thank my parents to make me like that. Beautiful. Thank you God for keeping me and my family healthy. Beautiful. Thank you God for giving me the victory, first victory in my mother. Beautiful. High five. थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स एंड माय गो माता. Beautiful. Thank you for this meeting. हिंदी में कर सकते हैं. Meeting के लिए बहुत मीटिंग के लिए. अच्छा लगा. Beautiful. Fast. Beautiful. थैंक यू सो मच माय हस्बैंड मुझे एनएलपी ट्रेनर और प्रैक्टिशनर बनाने के लिए. Beautiful. Thank you God for giving me a blessing husband. Beautiful. Thank you God for attending this Pragati Parvar and listening to you. Beautiful. थैंक यू माता रानी फॉर फैमिली मेकर. Beautiful. Thank you, Ashdeep ji, for refreshing this in our minds. Beautiful. Thank you God for everything what I am today. Awesome. High five. Thank you mom जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया जो मैं आज यहाँ परमात्मा का शुक्रिया है. Awesome. थैंक्स फॉर माय हस्बैंड यहाँ तक पहुँचाने. Awesome. I'm grateful to be here today. Thank you God for making me what I want to be and to the man who can handle everything. in life. Awesome. Abhishek. Thank you parents for making me this much capable and giving me values. Awesome. Thank you so much for the delivery. Thanks to my family for the wonderful support. Awesome. Awesome. थैंक यू फॉर हैविंग डू इन माय लाइफ. Awesome. Thank you to my Guru and spirituality for bringing this awareness in life. Thank you so much for this words. Thank you for my teachers for all the education they have given me. Awesome. Thank you so much everybody. Thank you so much. अच्छा 2 minutes है हमारे पास. So I can complete. Yes. Okay. Thank you. मम्मी पापा and भगवान. Awesome. Just say. Thank you for such a wonderful life. Awesome. Thank you, Mr. Sanjay Gupta ji. Awesome. Thank you Sanjay Gupta ji for. Awesome. Thank you so much for keeping me married. Awesome. Awesome. Thank you. For my mother. Awesome. थैंक यू माय हस्बैंड सपोर्टिंग इन माय बिजनेस. Awesome. Thanks for the teachers who taught me and make what I am. High five. Praveen ji. Thank you everyone for making this wonderful family Parivar. Awesome. Thank you Praveen sir for introducing all of us to this wonderful platform. Awesome. बैठे बैठे कर सकते हैं. बेटा जी एक चीज के लिए थैंक्स. किसी भी चीज बैठे बैठे. Mobile जल्दी phone. जल्दी जल्दी. मोबाइल के लिए. Awesome. Like Himani. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. Awesome. Thank you for everything to my
Awesome. And how's the feeling? How's the Josh? With the power of gratitude. Thank you so much. Thank you. Rajesh ji.